This is video number 2 on parallel plate capacitors. वीडियो नंबर 2 है ये कैपेसिटर्स की, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमने स्फेरिकल कंडक्टर को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा कि स्फेरिकल कंडक्टर के से हमें कोई अच्छा खासा कैपेसिटेंस नहीं मिला, हमें डिज़ायरेबल कैपेसिटेंस नहीं मिला, हम जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अब हम चाहते क्या हैं? आप पहली बात समझ लेना कि हम चाहते हैं कि हम चार्ज ज़्यादा दें, पोटेंशियल कम बढ़े। चार्ज ज़्यादा दें, पोटेंशियल कम बढ़े। तो पोटेंशियल को कम करने के लिए हम पहले एक ही चार्ज के साथ खेल रहे थे, हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे थे या नेगेटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे थे। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ रखेंगे। दैट इज़ वाई द नेम इज़ पैरेलल प्लेट। दो प्लेट्स लेंगे, ठीक है। आप देख लो पहले कि किस तरह से दो प्लेट्स लेंगे। ये हैं हमारी दो प्लेट्स जिनको हम लेने वाले हैं। आप ध्यान से, 3D व्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, देखो किस तरह से पैरेलली दोनों एक दूसरे के साथ रखी हैं। लेकिन जब हम कॉपी पे बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसका ये एरिया होगा ए, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखना कौन सा, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये नीचे भी बराबर है, ये वाला समझ गए होगे आप। ये जो ऊपर रेक्टेंगल सा यहाँ पे दिखे, जरूरी नहीं है ये रेक्टेंगल हो, ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कुलर एरिया भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये रेक्टेंगल ही है, ये बताने का तरीका है सिर्फ कि दो प्लेट्स ऑफ एनी शेप ऑफ सेम साइज, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस है। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। जब कोई यहाँ से देखेगा तो उसको ऐसा ही दिखाई देगा, जब यहाँ से कोई दिखाई देगा, जो ऊपर से देखेगा उसको सिर्फ ऊपर वाला दिखाई देगा, ठीक है। तो 3D व्यूज़ इसी तरह के होते हैं। हम सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहा है उसका, और बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है। एरिया नहीं दिखाई दे रहा था। एरिया देखने के लिए मुझे 3D की हेल्प लेनी पड़ी। फिर मैं बात करूँगा आगे। ये देखो अब करते क्या हैं हम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं, इनको या तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं या दो प्लेट्स लेते हैं, ऐसे दो प्लेट्स ली ना, इनको हम या तो इसको जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया, ज़रा समझना अच्छे से, इसको पॉजिटिव चार्ज दिए। हम करते कभी नहीं है, करते हम यही वाला, ये वाला हमारा प्रैक्टिकल केस है जब हम दो प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको लेकिन समझाता हूँ कि एक और जो थ्योरेटिकली डिस्कस करना आपको आना चाहिए, क्या कि इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट को, इस पॉजिटिव प्लेट को इसके पास रखने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण दूसरी तरफ, प्लेट की दूसरी तरफ, मतलब ये वाली तरफ, प्लेट की दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। पहले जो इसका खुद का पोटेंशियल था, अब इसने उसको कम किया, इसने बढ़ाया, इसने कम किया, इसने बढ़ाया। ये तो नलीफाई हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये दूर है। इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम होगा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कम होगा। समझ आई बात? क्या लगता क्या है कि इस नेगेटिव ने इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश की, इसके पॉजिटिव ने, जो इस तरफ पॉजिटिव था, उसने इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जीतेगा कौन? नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि वो पास है, डिस्टेंस मैटर करता है, आपको बड़े अच्छे से मालूम है। फिर हमने क्या किया, यार ये तो पॉजिटिव चार्ज तो काम खराब कर रहा है, हमारे को उतना इफेक्ट आने नहीं दे रहा जितना हम चाहते थे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिव ये लेते हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था हम उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड, अर्थ कर देते हैं। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है। और ये भी एक तरीका है आपके कैपेसिटर को बनाने का। लेकिन मैंने बोला प्रैक्टिकली केसेस में हम लोग कैपेसिटर को हमेशा कनेक्ट कैसे करने वाले हैं? बैटरी के साथ। इस तरह से मैंने बनाया है आगे, इस तरह से। ये आपको केस मैंने समझा दिया है, ये वाला केस आ गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इस तरह से बनाए जाते हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। जब प्लेट्स हमने ली थी, देखो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। जब हमने प्लेट्स ली, तब हमारी प्लेट्स जो थी बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। अब हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ से कुछ चार्ज अट्रैक्ट करता हुआ यहाँ आया, यहाँ से जाके डिपॉजिट होना शुरू हुआ यहाँ पे। पहले जो प्लेट्स थी वो बिल्कुल कंडक्टिंग थी, उनको चार्ज किसने दिया? इस बैटरी ने दिया।
कैसे दिया मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्लीज़ रिमेंबर दिस प्रोसेस। यहाँ से चार्ज निकलेगा, क्योंकि चार्ज जो मतलब पॉजिटिव चार्ज ही मान रहे हैं हम, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, किसने खींचा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ने खींचा, यहाँ पॉजिटिव ने उसको डिपॉजिट कर दिया किसके ऊपर? किसके ऊपर? दूसरी प्लेट के ऊपर। तो ऐसे यहाँ से डी क्यू चार्ज निकला और यहाँ पे डी क्यू चार्ज आ गया। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? माइनस डी क्यू। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? प्लस डी क्यू। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, इसको और डिटेल में बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना इनफ है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि अल्टीमेटली कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा। वो डिपेंड करता है कि बैटरी आपने कितनी बड़ी लगाई है। ठीक है, बड़ी कितनी बैटरी लगाई है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो हमारा टॉपिक अगला क्या आ गया? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, पहली बात ये समझना ज़रा ध्यान से। मैं दो प्लेट्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये दो प्लेट्स ली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्लेट्स जो हैं ये बहुत पास पास होती हैं आपस में, और पास पास होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है वो बिल्कुल पास हो रही है। अगर बिल्कुल पास हो रही है प्लेट के कंपैरिजन में, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको इन्फिनाइट प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। पहली बात ये, इन्फिनाइट प्लेट जैसे ही कंसीडर किया तो मुझे मालूम है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया। अब क्या हुआ? ये प्लेट थी जो लेफ्ट साइड वाली, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कैसा बना? ऐसा, ऐसा। यहाँ पे मैं दूसरी प्लेट भी ले लेता हूँ, दूसरी प्लेट भी यहीं रख देता हूँ। ठीक है, और इसके कारण ये अभी मैं किस प्लेट का बना रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये कौन सी बनाई मैंने? ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ये अभी एक ही की प्लेट की बना रहा हूँ, समझना ज़रा प्लीज़ ध्यान से। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कौन सी प्लेट है? ड्यू टू दिस प्लेट है, ये वाली। अब मैं बनाने लगा, मतलब पॉजिटिव वाली। अब मैं नेगेटिव वाली की बनाने लगा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज़। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। इसकी मैं नेगेटिव वाले की बनाने वाला हूँ। उसका मैं कलर ले लेता हूँ, येलो ले लो। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव वाले की बनाने लगा हूँ। इसकी बनाता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी देखना। ये 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 बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेगेटिव वाली की बना रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव वाली की। इसको भूल जाओ पॉजिटिव वाले को। अभी आप बड़े अच्छे से देख सकते हो, बाहर ये कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, अंदर ये कंबाइन कर रही हैं, यहाँ पे भी ये कैंसिल कर रही हैं। इसी बेसिस पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया। इसी बेसिस पे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, लेकिन अंदर डबल हो गया। उसकी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, आओ देखें। ये फिर से वही डायग्राम मैंने थोड़ी सी बनाई है, वही सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब देखो कैलकुलेशन, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी, जो बाहर पॉइंट्स थे उनके कारण ज़ीरो आ गया, समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, उनके बीच की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली प्लेट के कारण इतना ही, दूसरी प्लेट के कारण भी इतना ही। दोनों को क्या किया? ऐड किया। ऐड क्यों किया मैंने समझाया अभी आपको, येलो रेड करके। ठीक है, फिर दोनों का सम किया, ये आंसर आ गया। सिग्मा की जगह क्या डाल दिया? क्यू बाई ए। सिग्मा की जगह क्या डाल दिया? क्यू बाई ए। ठीक है, फिर हमें मालूम है ये क्या निकाला आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यू बाई ए भी डाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स किसके बराबर होता है? ई इंटू डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इतना आ गया। ठीक है, फिर हमें मालूम है जब V पता चल गया तो कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो इसको डिवाइड कर दिया, Q अपॉन V किया तो आंसर ये आ गया।
ये फार्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। किस में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। बड़ी खास चीज़ क्या देखने को मिल रही है, ना इसके अंदर V है ना इसके अंदर Q है। दैट मीन्स कि कैपेसिटेंस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ V एंड Q, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन सा लिया आपने, इधर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? एप्सिलॉन A/D। A जितना ज़्यादा लोगे उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, D जितना कम लोगे कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, अगर ठीक है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वो वैल्यू लो, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये वाला फार्मूला आपको बिल्कुल बाई हार्ट होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है? अब आपने प्लेट्स के बीच में क्या रखा हुआ है बताओ? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वहाँ क्या है? एयर है। तो एयर है, एयर हो या वैक्यूम हो, तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अगर उसकी जगह कोई और मटेरियल डालोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एप्सिलॉन, किसी और मटेरियल की परमिटिविटी। फिर उसको कैसे लिखते हैं किसी और मटेरियल की परमिटिविटी को? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी ये आने नहीं वाला, इसको डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अभी पहले इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। हमने इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन की जिसमें हमने कैपेसिटेंस ड्राइव किया, किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू।